Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I welcome you all in today's learning session. In today's session, I'll going to teach you how to solve question number 3 of ATP paper 4 of the year 2024 October November. Okay, so let's have a look at the question 3. Yes, this is question 3. Okay. In this question, the student investigates solution P and solution Q. So two solutions are provided. And solution P is colorless and contains sodium ions. Describe how to do a flame test on solution P to confirm the identity of this cation. बड़ा सीधा सा सवाल है. First of all, this is for 3 marks. In the first two, for the first 2 marks, we are going to write the whole procedure. जो हमने पहले भी लिखा था कि we'll dip the wire into the solution P, then we'll place it in the blue flame of the Bunsen burner. जो थर्ड पॉइंट है क्लास वो हम कैसे लिखेंगे कि व्हाट विल ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द सोडियम आयन. इसका मैं आपको बताता हूँ. पहले मैं आपसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ लिख लूँ. ओके. फर्स्ट 2 पॉइंट्स. डिप द वायर इनटू द सॉल्यूशन. ठीक है. ये वायर कौन सी वाली? वो नाइट्रोम वायर. राइट. सॉल्यूशन पी. इसका हमें मिल गया 1 मार्क. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है वी पुट द wire into the blue flame of the Bunsen burner. ये हमें मिल गया सेकंड पॉइंट. नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड पॉइंट. वो हमें कैसे मिलेगा? आई विल शो यू द की द टेस्ट फॉर कीटाइनिन. मैं स्क्रीन को अब मैं 2 में स्प्लिट करूंगा आपके सामने. ये देखें आप. फ्लेम टेस्ट फॉर सोडियम कीटाइन. ये आप देख लें क्या कलर है. वील गेट अ येलो फ्लेम. तो हमें येलो फ्लेम मिलना चाहिए. मैंने आपको क्लास में प्रेजेंटेशन भी इस पे दिखाई थी. ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ. केमिकल एनालिसिस की मैंने बनाई थी. ये देख लें. सोडियम का हमें येलो फ्लेम मिलता है. और हम क्या करते हैं ये देख लें. नाइट्रोम वायर को डिप किया सैंपल में एंड देन इट ब्रिंग इट टू ब्लू फ्लेम. तो विल गेट दिस कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर. तो यही हमने यहाँ पे लिख देना है. लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि येलो येलो फ्लेम कलर विल बी ऑब्जर्व. ये लिख लेते हैं. या फ्लेम टर्न्स येलो. इट्स अप टू यू वॉट एवर वे यू एक्सप्रेस इट. फ्लेम ऑफ. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लेम ऑफ येलो कलर इज ऑब्जर्व. ठीक है. नाउ आवर आंसर इज फुली कंप्लीट इन ऑल सेंस. ये देख लें. तो 3 पॉइंट्स पूरे मिल गए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है solution P contains an anion composed of nitrogen and oxygen. Describe a test to identify the anion in solution P. देखें अब वो कह रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एनाइन की लिस्ट में चले जाते हैं. वी सिंपली लुक एट द एनाइन विच कंटेन्स इज बोथ एटम्स. ओके. तो दिस एनाइन इज नाइट्रेट. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब वो कह रहे हैं इसका आप टेस्ट बताएं. टेस्ट हम यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. क्या लिखे? add aqueous sodium hydroxide, add aluminium, warm the solution. It's very simple. So what we are going to do, we'll simply copy these points into our answer. हम ये लिख लेते हैं. ये हमें फ्री के 3 मार्क्स मिल गए.
add aqueous sodium hydroxide, then we are going to add aluminium, उसके बाद then warm slash heat the mixture. ठीक है, तो क्लास ये देख लें, ये हमने क्या किया बेसिकली, हमने ये सारा लिख दिया, ये इसका टेस्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में वो क्या कह रहा है ये देख लें, हम इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन में वो कह रहे हैं अमोनिया प्रोड्यूस। अब आपने एकदम ये नहीं लिख देना अमोनिया प्रोड्यूस, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो हमें फिजिकली नजर आए, विजिबल हो, राइट। अमोनिया का हम टेस्ट देख लेते हैं कि इंडिकेशन क्या होगी। सो द रिजल्ट फॉर अमोनिया गैस इज इट टर्न्स द डैम्प रेड लिटर सेपर ब्लू। हम ये लिख देते हैं कि a gas turns damp red litter paper blue. This will be our observation. We are going to write it. We are going to write down this. Okay. A gas turns damp red litmus paper blue. ठीक है, तो हमारा जो पेपर क्या है वो रेड से ब्लू हो जाएगा, डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। ओके, नाउ ही सेइंग कि कौन सा एनाइन है। ठीक है, एनाइन हमारा ये है, नाइट्रेट है। दिस इज नाइट्रेट, बिकॉज इसकी वजह से ये बना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स एक गैस का नेम भी लिख दें फॉर सेफ्टी, कि अमोनिया गैस वाज प्रोड्यूस। ठीक है, ताकि हम रेफर भी कर लें कि गैस कौन सी थी, अमोनिया गैस थी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब स्टूडेंट डस दिस टेस्ट ऑन सॉल्यूशन क्यू। इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द कीटाइन इन सॉल्यूशन क्यू यूजिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेस्ट 1 and 2। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। ओके, इसको देख लेते हैं, लेट्स रीड साइलेंटली। ओके, एज यू कैन सी कि ही इज गेटिंग ग्रीन प्रेसिपिटेट विच इज insoluble इन एक्सेस, किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि अमोनिया के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं, कौन कौन सा कीटाइन पॉसिबली हो सकता है। ओके, ये आप देख लें, ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये दो ग्रीन आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ये कौन कौन से हैं। ये देख लें, एक ये वाला है और एक ये वाला है। सो वी आर हैविंग अ टाई बिटवीन क्रोमियम एंड आयरन टू। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, और क्योंकि अभी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। आयरन 2 प्लस, और दूसरा क्या है, क्रोमियम 3 प्लस। ठीक है, अब अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो मैं फिर से वो दोबारा खोलता हूँ। ओके, ये देखते हैं। नाउ इज सेइंग के ग्रीन प्रेसिपिटेट, दिस इज soluble in excess गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
इसको देखते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोनों का बिहेवियर देखते हैं। क्रोमियम soluble in excess, आयरन टू insoluble in excess। तो ये हमारा बड़ा आसानी से चॉक आउट हो गया कि दिस इज क्रोमियम 3+। ये देख लें, ये टेस्ट हमें बता रहा है। आई एम पुटिंग अ स्मॉल टिक अगेंस्ट क्रोमियम soluble in excess। ये ब्रैकेट से मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। whereas this is insoluble। तो दिस इज क्रोमियम 3 आइन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारी सिलेक्शन होगी क्रोमियम 3+। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिफाई द cation in solution Q। so this is basically क्रोमियम 3+। राइट, ऑल राइट। साथ जो क्रोमियम के साथ इसके हम ये नंबर भी लिख देते हैं ताकि हम इसका चार्ज भी शो कर सकें कि क्रोमियम आइन है। राइट, नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस। ओके, इसके बाद वो कह रहे हैं कि टेस्ट थ्री इज इनकम्प्लीट, डिस्क्राइब व्हाट एल्स मस्ट बी डन इन टेस्ट थ्री टू इंश्योर दैट द वाइट precipitate observed leads to a valid conclusion about the anion in solution Q। अब देखते हैं कि हाउ टेस्ट थ्री इज इनकम्प्लीट। कह रहे हैं add aqueous silver nitrate to solution Q white precipitate forms। ये सिंपली एनाइंस का टेस्ट है। एनाइंस में देखते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ कैसे होता है, क्या चीज उसमें होती है रिक्वायर्ड। ये देखते हैं। ऑल राइट, ये देख लें। व्हाइट प्रेसिपिटेट और किसके साथ है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर है व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डालते हैं? वी ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज मिसिंग है। तो ये हमने गलती इसकी आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, तो गलती इसकी क्या होगी? ऐड नाइट्रिक एसिड, दिस स्टेप वाज मिसिंग बेसिकली। ऐड नाइट्रिक एसिड। फाइन। अब वो कह रहे हैं द स्टूडेंट कंप्लीट टेस्ट थ्री करेक्टली, द ऑब्जर्वेशन रिमेन्स सेम, आइडेंटिफाई एन एनाइन सोल्यूशन क्यू। अब एनाइन ये कौन सा बेसिकली? व्हाइट प्रेसिपिटेट। यही टेस्ट वो करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। व्हाइट प्रेसिपिटेट है और सिल्वर नाइट्रेट है। इसको देखते हैं। सो दिस इज बेसिकली द क्लोराइड आइन। ठीक है, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट है प्लस नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सो दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द क्लोराइड आइन। तो ये क्लोराइड आइन है। ये हम लिख लेते हैं बाय लुकिंग एट द की। ठीक है, सो दिस आइन इज क्लोराइड। ओके, अब वो कह रहे हैं कि द आइन आइडेंटिफाइड इन थ्री इज द ओनली एनाइन इन सोल्यूशन क्यू, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेस्ट 4। टेस्ट 4 को देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐड नाइट्रिक एसिड टू सोल्यूशन क्यू, देन ऐड बेरियम नाइट्रेट। ये देखते हैं कि ये होता टेस्ट किसके लिए सबसे पहले। ये आप देख लें, ऐड नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम नाइट्रेट। ये होता है बेसिकली सल्फेट के लिए। इन सल्फेट वी गेट वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए हमें क्या होगा? हमें कोई चेंज नजर ही नहीं आएगी बिकॉज सल्फेट इज नॉट देयर। उसने कह दिया क्वेश्चन में कि क्लोराइड इज द ओनली आइन प्रेजेंट ओवर हेयर, सो वील राइट नो ऑब्जर्वेबल चेंज। ठीक है, नो प्रेसिपिटेट। तो ये हम इसका लिख सकते हैं नो प्रेसिपिटेट। वाई? बिकॉज दिस टेस्ट इज ओनली फॉर सल्फेट जो है ही नहीं यहाँ पे। नो प्रेसिपिटेट। यस, यहाँ लिख सकते हैं नो चेंज। एक मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड कर लूँ थोड़ा सा। यस,
नो चेंज। तो ये 1 मार्क के लिए हमने ये लिख लिया, राइट। नेक्स्ट, नाउ इज सेइंग दैट solution Q is acidic. Describe the observation when solution Q is added to sodium carbonate. अब सोडियम कार्बोनेट को आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम द एसिड बेस केमिस्ट्री दैट दे प्रोड्यूस carbon dioxide gas and effervescence is observed, but still we need to consult the key for anions. Carbonate की हम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, add dilute nitric acid, then test for carbon dioxide gas, test gas का test result effervescence carbon dioxide gas। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन इसकी लिखेंगे, ये आप देख लें जरा कि effervescence bubbling is produced, ठीक है, effervescence bubbling is seen, ठीक है। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। So now we have completed our question 3 from this variant. I hope you all have understood this quite properly. So let's end this session. Allah Hafiz, take care.